हेलो गाइस। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मोबाइल का दौर चल रहा है और यूट्यूब पे, फेसबुक पे हैं बहुत सारे अच्छे वीडियो मिलते हैं, बहुत सारे ख़राब वीडियो मिलते हैं और बहुत सारे बच्चे वो वीडियो देख के कॉपी भी करते हैं। कुछ अच्छे वीडियो के कॉपी करते हैं तो हमको खुशी होती है और कुछ ख़राब वीडियो के कॉपी करते हैं तो हमको बहुत गुस्सा भी आता है। तो ज़रूरत है बच्चों को एक नया माहौल देने की, क्योंकि जैसे जैसे मल्टी सेट उनके हाथों में आता जाता है वैसे वैसे चीज़ें वो लोग देखने लगते हैं और सीखने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मतलब बच्चे मतलब अपने जिस पर्यावरण को हम सोच रहे हैं वो पर्यावरण क्रिएट नहीं कर पाएंगे और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे चिड़चिड़े भी होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कि मतलब कैसा उनका कंसंट्रेट होता है। अगर कोई बच्चा अगर मोबाइल चला रहा है तो आप अचानक से ले लोगे तो वो बहुत गुस्सा करता है। तो इसका वजह है क्योंकि मोबाइलों पे बच्चों का कंसंट्रेट ज़्यादा रहता है, ध्यान ज़्यादा रहता है, तो इसकी वजह से उनको बहुत ख़राब लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो उनके दिमाग में बहुत सारी फीलिंग आने लगती हैं कि मतलब ये आप बैड हो और आप बहुत बुरे हो, ऐसा सोचने लगते हैं। लेकिन ज़रूरत है अपने बच्चों को नया पर्यावरण में लाने की। तो आप लोग ऑफिस में रहते हैं या कहीं काम करते हैं और घर पे पहुंचते हैं तो ज़्यादातर मैं यही कहूँगा कि जैसे आप घर पे पहुंचते हैं वैसे मोबाइल बंद रखें और मतलब चलाएं, लेकिन उतना ना चलाएं, क्योंकि जो अपना ये होता है कि मतलब आपस में जो होता है जॉइंट फैमिली जैसे होती है ना, वैसे वो चीज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि सबके पास मोबाइल है। तो लड़का अलग से मोबाइल चला रहा है, बीवी अलग मोबाइल चला रही है, बहन आप अलग मोबाइल चला रहे हो, भाई अलग मोबाइल चला रहा है, बहन अलग मोबाइल चला रही है। तो ऐसे होता है, तो जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी होती नहीं है। तो अगर सब लोग मोबाइल हैं मतलब बंद कर देंगे या कुछ इमरजेंसी है तो आप काम करें, तो वो खुशी मिल नहीं पाती है। और धीरे धीरे ऐसा होते जा रहा है कि जैसे मान लो कि मतलब सपोज़ करो कि आपके पास मोबाइल है, आपके भाई के पास मोबाइल है, तो जो आपकी माँ है, आपकी बहन है, जो खाना बनाती है उसका भी ध्यान बनाने पे नहीं लगता है, क्योंकि उनको भी लगता है कि भाई आप मदद नहीं कर रहे। और सही भी है, क्योंकि जब आप मोबाइल चलाते हैं तो वहाँ मोबाइल रख दे और उनका हाथ बटाए, क्योंकि और जो जॉइंट फैमिली में पहले जो खुशी थी वो खुशी अब मुझे दिखती नहीं है फैमिली में, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि वो कभी कभार कहते हैं कि बच्चे हाथ से हैं बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जा रहे हैं उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि हम उनको ठीक तरीके से माहौल नहीं दे पा रहे, ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि गुस्सा हमें भी आता है कि हम कभी काम का प्रेशर रहता है, कभी किसी और चीज़ की प्रेशर रहता है, तो कभी जिम्मेदारियों का प्रेशर रहता है, तो हम समझ नहीं पाते कि हम बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे समझाएं। तो ऐसी सारी चीज़ें चलती रहती है। तो हमारे लाइफ में भी ऐसा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं गलत फैसले ले लेते हैं और बहुत सारे बच्चे अच्छे फैसले ले लेते हैं, लेकिन उसको फेस करते समय उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। और थोड़ा संयम से और धैर्य से काम करेंगे तो ये काम होने की ज़रूरत है और होता भी रहता है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़रूरत है कि आप अपने परिवार के साथ अच्छे से रहें। मैं तो यही कहूँगा कि मोबाइल रख दे, उनका हाथ बटाए और ये अपने बच्चों के साथ रहे, क्योंकि पहले का जो समय था, जैसे मैं 10-15 साल की पहले की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग मेरी एक जॉइंट फैमिली थी। तो मेरे बड़े पापा, छोटे पापा हैं, पिताजी मेरे, माई हैं, ये दादी दादा, भाई बहन सारे लोग थे, तो हम लोग एक साथ खाना खाते थे। तो उस समय मोबाइल बहुत कम थी, ना के बराबर थी। तो वो कैसा मोबाइल बहुत महंगा था और लोग ज़रूरत पड़ने पे यूज़ करते थे, क्योंकि उस समय काल दर भी काफ़ी महंगे थे। तो उस समय की जो खुशी थी वो इस समय वो खुशी नहीं है। ये चीज़ अलग बात है कि हम जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ मोबाइल पे सर्च कर लेते हैं और आसानी से मिल जाता है, लेकिन जो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। क्योंकि पहले हम अगर परेशान रहते थे तो मेरे बड़े पापा पूछते थे क्या हुआ, तुम्हारे पिताजी ने बोला, मम्मी ने बोला, तो हम एक्सप्लेन करते थे कि नहीं ऐसा ऐसा है, हमें फीस जमा करना है या हमें कहीं पिकनिक पे जाना है, घर से पैसे नहीं मिलते थे, पिताजी पैसे नहीं दे रहे हैं तो बड़े पापा पैसा देते थे, बड़े पापा के पास पैसे नहीं रहते तो छोटे पापा दे देते थे। तो ऐसी रहती थी, लेकिन वो खुशी धीरे धीरे गायब होती जा रही है, क्योंकि सबके पास मोबाइल है। अब सब लोग लोकेशन देख कर ट्रैक करके घूमने जाते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अपने दोस्तों के साथ टीम बनाए चल दिए घूमने के लिए घर पे। और मैं यही देखना चाहता हूँ और यही भी चाहता हूँ क्योंकि आप फैमिली के साथ जाए, परिवार के साथ जाए घूमने के लिए, क्योंकि उनके साथ जो खुशी रहती है ना वो आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों के साथ जो खुशी रहती है ना वो खाली दोस्तों में शेयर कर सकते हैं,
बाकी कहीं शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप हाँ आप बता सकते हैं किसी को कि हाँ मम्मी के साथ जा रहे हैं या पिताजी के फैमिली के साथ जा रहे हैं घूमने के लिए, तो सबको बता सकते हैं कि नहीं हम लोग यहाँ पे गए, मेरे पिताजी थे, मेरा भाई था, मेरी बहन थी, मेरी मम्मी थी और 2-4 लोग थे, बुआ भी आई थी, मामी भी आई थी। तो इस तरीके से जो वीडियो इस तरीके से जो माहौल होता है, क्रिएट होता है, खुशी होती है, वो उसका अलग ही मज़ा होता है भाई। क्योंकि और आने वाले समय में वही लोग ढूंढेंगे, क्योंकि बहुत सारे मैंने पोस्ट देखे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कि वो सुकून ढूंढ रहे हैं लेकिन सुकून मिल नहीं रहा है। जिनके पास पैसा है उनके पास भी और जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास भी। लेकिन कभी कभार मैंने ऐसा देखा है कि मैंने ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, कहीं पे कोई लोग बैठे हुए आराम से चाय पी रहे हैं, तो मतलब उनको देख के एक सुकून मिलता है कि भाई इनको कोई टेंशन नहीं है, जेब में पैसे है या ना हो और काम हो या ना हो, लेकिन वो एक सुकून ढूंढते हैं। लेकिन हम काम से थके हुए आते हैं, काम का प्रेशर, बॉस का प्रेशर और बहुत सारे प्रेशर होता है, तो कभी कभार क्या होता है कि हमको बहुत उलझन सी रहती है कि जो जिस सुकून की तलाश में हम घर से निकले हैं और काम की तलाश में आए हैं, काम मिला है लेकिन वो सुकून मिल नहीं रहा है। फिर शादी, बीवी, बच्चे, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं लाइफ में। तो वही चीज़ है कि हम सुकून की तलाश में हैं और सुकून हमारी तलाश में है, ना तो हम सुकून को पा रहे हैं, ना सुकून हमें तलाश कर रही है। तो क्योंकि वो चीज़ है ना, उसके बीच में ये मोबाइल आ गया है और मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें होती है। कैसे मतलब सपोज़ करो कि आप कोई वीडियो बना रहे हैं, अगर कुछ अच्छे कंटेंट है, कॉमेडी है, तो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लाइक नहीं करते तो भी पूरा देखते हैं। और कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं जिसको हम स्किप कर देते हैं। स्किप इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें पसंद नहीं आते। तो क्योंकि हम जनरेशन बहुत फास्ट चल रही है, सब लोग फास्ट से ही देखना चाहते हैं। क्योंकि अभी मुंबई में देखो एक स्लो ट्रेन चलती है, एक फास्ट ट्रेन चलती है। तो जिनको स्लो ट्रेन के बारे में पता है वो स्लो ट्रेन से जाते हैं, जिनको फास्ट ट्रेन के बारे में पता है तो वो कभी कभार बहुत सारे स्टॉपों पे नहीं रुकती है, तो वहाँ से वो लोग चेंज कर लेते हैं, फास्ट ट्रेन पकड़ लेते हैं। तो अब ये दौर इतना फास्ट हो गया है कि हर कोई बड़े आसानी से हर चीज़ को कवर करना चाहता है। क्योंकि कैसा मतलब कि कम समय में ज़्यादा ज्ञान, वो बोलते हैं ना कि मतलब एक समय था कि एग्ज़ाम के समय में बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ते थे, लेकिन और अभी वैसा कैसे कि उसके पहले तैयारी नहीं करते थे तो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते थे, बहुत सारे बच्चे पास होते थे। तो जिनको लॉजिक पता था कि भाई हमको पर डे 2 घंटे 4 घंटे पढ़ने हैं, तो वो उनका मतलब कैसा वो फेल नहीं होते थे। और जिनको लगता था कि नहीं भाई 3 महीने पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे, तो वो 3 महीने उनको कंसंट्रेट होता नहीं ठीक से और वो रिकॉल भी नहीं कर पाते। तो ऐसा ही है, क्योंकि ये जब से ये डिजिटल हुआ है तब से बहुत सारे लोग फास्ट सर्विस करते हैं। मतलब कैसे कि अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो है ना मिल जाता है। जैसे आप कहीं कुछ जाना हुआ, कोई लोकेशन नहीं पता है तो हम जीपीएस का ट्रैक करके हम फटाक देना पहुंच जाते हैं। तो वैसी चीज़ें हैं, लेकिन वो जीपीएस ट्रैफिक बता देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि हाँ यहाँ पे ट्रैफिक लगने वाला है। ऐसा नहीं, अगर आप ट्रैफिक में हैं, ट्रैफिक लगा है तो वो बता देगा, शो कर देगा, लेकिन ट्रैफिक लगने वाला ये नहीं बताता। तो उसके हिसाब से सब लोग चलते हैं। तो जैसे जैसे ट्रैफिक लगता है वैसे वैसे लोग वो टाइम बढ़ाते जाता है कि जहाँ आपको 10 मिनट लगने वाला वहाँ पे 20 मिनट लगता है। ट्रैफिक और बढ़ा तो 30 मिनट कर देता है। जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है वैसे वैसे वो टाइम बढ़ाते जाता है। तो ये सब चीज़ें लोग समझ नहीं पाते हैं और यही सिर्फ समझने की ज़रूरत है। क्योंकि खुशी तभी मिलती है भाई जब हम अपने परिवार के बीच में होते हैं। सपोज़ करो कि आप कहीं बाहर कमाने के लिए आए हो और घर पे जा रहे हो, तो वो जो घर पे जाने के लिए जो उत्साह होती है, जो खुशी होती है मन में ना, वो बहुत अच्छी होती है कि नहीं हम घर पे जाएंगे, बुआ के यहाँ जाना है, बहन के यहाँ जाना है, दीदी के यहाँ जाना है, नानी के यहाँ जाना है और बहुत सारे हैं रिश्तेदारों में जाना है मिलने के लिए। तो वो खुशी लेके जाते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि वहाँ पे गांव पे जाने के बाद आपको बोर नहीं लगेगा, चाहे कितना भी आप टहल ले, घूम ले। लेकिन अब सिटी उटी में रहते हैं कैसे, चलो भाई पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, चलो ठीक है पिज़्ज़ा खा लिया, समोसा खा लिया, और कहीं जाना घूमने का मन होता है जहाँ मतलब घूमने के बाद भी आपको बोर लगने लगता है। तो वही चीज़ है कि मतलब कैसा कि जो घर में रहता है ना, तो हैं अब्बू अलग से बुलाएगी, चाची अलग से बुलाएगी, तो सब लोग बुलाते हैं और सब लोग अच्छे से आपकी वो बोलते हैं रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट से खाना वाना खिलाते हैं सब लोग। तो वो जो इज्जत और खुशी घर पे मिलती है ना, वो भाई कहीं मिलती नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हैं, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप घर पे हैं तो मोबाइल कम यूज़ करें, क्योंकि हैं मैंने भी देखा है कि जैसे जैसे लोग मोबाइल पे घर पे पहुँचते, अगर उनको कुछ काम नहीं रहता तो भाई वो अलग से गेम खेलने लगता है, वो अलग से चैटिंग करने लगते हैं, कोई मूवी देखने लगता है।
तो जो घर पे वो मिनिस्ट्री होती है भाई, वो अकेले खाना बनाती है, उनको समझ में नहीं आता कि आजकल के जनरेशन को क्या हो गया है। कोई हाथ बटाने के लिए नहीं आता, कोई बोलता है मम्मी सर दर्द कर रहा है, कोई कुछ भी बोलता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भाई मैं तो यही कहूँगा कि मोबाइल से थोड़ा दूर रहें। कम से कम अपने आप को इतना फ्री करें कि मतलब मोबाइल आपके पास ना हो तो कोई टेंशन ना हो कि भाई चलो ठीक है मोबाइल नहीं है, हैं मोबाइल कैसा मतलब कहीं फंस गए या कहीं पे हो तो चलो ठीक है बात कर लो किसी से, तो वो उसके लिए ठीक है। कहीं कुछ काम पड़ गया उसके लिए ठीक है, अचानक से इमरजेंसी पड़ जाए उसके लिए ठीक है। लेकिन जिस खुशी की तलाश कर रहे हैं आप मोबाइल से भाई, उससे मिलने वाली नहीं है। क्योंकि जो घर की खुशी होती है, जो अलग से कॉमेडी होता है, जिसका कोई क्रिएशन नहीं होता, जिसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, वो कॉमेडी बहुत अच्छी बहुत शानदार होती है। और उसके लिए तो बहुत अच्छा होता है मैं खुश रहता हूँ उससे, क्योंकि मैं घर पे जाता हूँ तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, दोस्त भी मिलते हैं और बहुत सारे रिलेशन भी आते हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत भी रहती है कि हाँ पिछली बार आए थे मेरे घर पे नहीं आए, हाँ इस बार भी लगता है मेरे घर पे नहीं आओगे। तो ऐसी चीज़ें हैं चलती हैं। तो फिलहाल मैं तो यही कहूँगा कि भाई कि अगर आप घर पे हैं, अगर आप परिवार के साथ रह रहे तो मोबाइल का यूज़ कम करें, उतनी ज़रूरत हो उतनी करें। बाकी हाँ अपने पापा के साथ गप्पे लड़ाए, अपनी मम्मी के साथ गप्पे लड़ाए, अपनी बहन के साथ टाइम पास करें। तो ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।